अस्सलाम अलैकुम, कैसी हो अदन? शाहजैन का मैसेज आ गया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। अब बात नहीं करना चाहती। आपको 1000 बार कहा है मुझे मैसेज न करे, एक बात समझ नहीं आती आपको। अच्छा, नाराज क्यों होती हो? बस वैसे ही आदास था, मैं तो आपको मैसेज कर दिया। देखिए शाहजैन साहब, आप आदास थे, वो आपका ज़ाती मसला है। अल्लाह आपकी तकलीफ़त को दूर फरमाए। अब मुझे मैसेज ना करे। शुक्रिया। अच्छा, आई एम सॉरी। बस अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सना, मैंने इस लड़की से अब जल्द ही बदला लेना है। ये होती कौन है मुझे शाहजैन को इनकार करने वाली? इसका गुरूर मैंने खाक में मिलाना है बस। देखो शाहजैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इससे बात करो, मैं हूं ना, छोड़ो, दफ करो। वो वैसे भी है ही कौन, बदला लेने का कोई फायदा नहीं। प्यार तो मैं भी तुमसे ही करता हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझे इग्नोर नहीं किया। उसकी सजा तो इसको मिलेगी ही, जरूर मिलेगी, बस तुम देखती जाओ। पापा, ये फूफो की कॉल आ रही है। वो कह रही है कि आपको कॉल कर रही, अपने उठाई नहीं। वो मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था तभी। लाओ दो, मैं बात करूं। अस्सलाम अलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? कब से आपको कॉल कर रही थी मैं। नहीं नहीं, बस वो मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। खैर भाईजान, वो आप लोगों ने सब ने शाम को हमारे घर आना है। क्यों, खैरियत? हाँ, वो आरिफ की आज हम मंगनी कर रही हैं। क्या, पर किससे? जी वो यहाँ पर ही है, कोई मुझे बहुत पसंद है वो तो मैंने, लेकिन आपने मुझे पहले बताया ही नहीं इसके बारे में, यूं अचानक से ही। हाँ तो अब बता रही हूँ ना, ठीक है, अब सब ने आना है और अदन बेटी को भी लेकर आना है। हिमम्मम, ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ पापा, आप आदास आदास लग रहे हैं, सब ठीक तो है? अदन ने बाबा को परेशान देखकर पूछा। हाँ, वो आज आरिफ की मंगनी है तो सबको बुलाया है, मुझे एक बार भी नहीं बताया, ना पूछा मैंने, तो सोचा था हम भाई बहन मिल जाएंगे, लेकिन एक बार भी नहीं बताया। ओहो पापा, अब भी ना। कुछ नहीं होता, बल्कि अच्छी बात है, और आप परेशान ना हुआ करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। लेकिन बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं भी बीमार रहता हूँ, तुम्हारी मामा भी, मैं चाहता हूँ हमारी जिंदगी में ही तुम्हारा कहीं रिश्ता हो जाए। ये वालिदैन ही होते हैं जिनकी बेलौस मोहब्बत पे शक नहीं किया जा सकता। हमा वक्त औलाद के लिए खुशियाँ मांगने वाले, उनका बस चले तो अपनी जान के बदले में भी खुदा से अपनी औलाद की खुशियाँ खरीद लें। पापा प्लीज अब भी ना। अदन मुन्ह बिसूरते हुए कहने लगी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, परेशान ना हुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह तुमाओं से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है ना अपने बंदों से। जो भी होगा इसमें अल्लाह की हिकमत होगी, अब अपने परेशान ना हो पापा। पर बेटा प्लीज नून पापा, आपकी तबीयत बहुत खराब है, ज्यादा खराब हो जाएगी ना पापा। और प्लीज अपने फूफो से कुछ भी नहीं कहना, उनका बेटा है, उनकी मर्जी। पर बेटा मैं नहीं जाऊंगा। अरे पापा, अब भी ना, कभी कभी बच्चों की तरह जिद करते हैं। हाँ हाँ, बच्चे जैसे करते हैं, हाय हाँ। अदन पापा को हंसाना चाह रही थी। देखे ना पापा, आप उनके भाई हैं, आप नहीं जाएंगे तो सारा खानदान बातें करेगा। क्या फायदा इन सब का, नाराजगी का? पूरा खानदान जानता था कि तुम्हारा रिश्ता बचपन से ही फूफो के बेटे से तय है, और आरिफ भी तुमसे बहुत प्यार करता है। ये बात सारा खानदान जानता है। अच्छा नहीं किया मेरी बहन ने। ओहो पापा प्लीज ना। कुछ भी नहीं हुआ, और आपको पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सच में, और मैं तो जा रही हूँ तैयार होने, अब भी उठी और तैयारी करें। ओहो भाईजान, बड़ा अफसोस हुआ है। बस क्या करें, है कोई मर गया है क्या? अदन ने हैरत से पूछा। अरे नहीं, कोई नहीं मरा, पर अफसोस हो रहा है बेटा। हैं, किस चीज का अफसोस हो रहा है आपको? यही कि आरिफ मंगनी कर रहा है। तो इसमें अफसोस की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। अदन जानती थी सब खानदान वाले क्या कहना चाहते हैं, लोगों को तो मौका चाहिए होता है दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का। पर फिर भी सबसे ज्यादा अदन खुश थी।
अब वो देखा रही थी मामा पापा को कि वो परेशान ना हो, लेकिन रिश्तेदारों की बातों ने अदन को बहुत परेशान कर दिया था। इसका नन्हा सा दिल बड़े बुरे अंदाज से धड़क रहा था। इस नाजुक तितली के तो अभी रंग ही गहरे नहीं होने पाए थे कि खुद गरज जमाना उन्हें रोंदने के दर पे हो गया था। इसको खुद से ज्यादा पापा की फिक्र थी कि इनकी तबीयत ना खराब हो जाए। जब भी कोई ऐसी बात करता अदन के वालिद से, अदन बात ही चेंज कर देती थी। अदन ने पहली बार अपने वालिद को रोता हुआ देखा था। अदन के वालिद अपने वालिदैन के सामने रो रहे थे कि मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया, अगर नहीं करना चाहती थी तो ना करती, कम अज कम मुझे बता देती, इसने मुझे अपना समझा ही नहीं कभी। इंसान बड़े बड़े दुखों और मुश्किलात का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेता है जब इसका हाथ थामने वाले इसके अपने इसके साथ हों, लेकिन जब आपको महसूस हो कि भरी दुनिया में वो तन्हा खड़ा है, इसकी हिम्मत बढ़ाने वाला भी कोई नहीं है, तो छोटी छोटी आंधियां भी आपको हरा कर रख देती है। अदन के बाबिक के साथ भी यही हुआ था। अपने इतने मजबूत बाबा को हारता और रोता देखकर अदन का वजूद ज़लज़लों की जद में आ गया था। वो अपने बाबा को तसल्ली दे रही थी, लेकिन इसको महसूस होता था कि यह तसल्ली ये ढारस भरे जुमले भी खोखले हो गए हों। बाबा मैं तो वैसे भी फूफो के घर करना ही नहीं चाहती थी, बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अदन को आदत थी जब कोई इसकी ज़ात की तजलील करता था, इसी वक्त इसको अपने दिल से निकाल लेती थी। शायद वो दिल से कुछ निकाल ही नहीं पाती थी। सबकी नज़रों में बहादुर बनने वाली अदन अंदर से बहुत कमज़ोर थी। ख्वाब देखने की उम्र में जब आंखें तलखियां और दर्द देखने लग जाएं, तो आंखें ख्वाब नहीं दर्द बनने लगती हैं। अदन के दिल में सबके लिए नफरत बैठ गई। जब जब पापा को रोता देखा तब तब नफरत होती गई सबसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे प्यारा सा भांजा दिया है। थैंक यू अल्लाह ताला। अदन ने फेसबुक पर पोस्ट कर दी। सब अदन को मुबारक देने लग गए। मुबारक हो अदन, बहुत बहुत तुम खाला बन गई। शाहजैन का मैसेज आया। शुक्रिया बहुत बहुत। अदन बहुत खुश थी।